सभी बैठे रहे, बैठकर ही झांकी का आनंद लें। स्वरूप आपके बीच तालियों से साथ दे। भक्त प्रहलाद की और आए किस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। वही दृश्य आपके समक्ष ये आए हैं हिरण्यकश्यप। शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे जमपुरी पहुंचाता हूँ। अब मैं तेरा पाल बनकर तुझे धूल बन जाता हूँ। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर तो सबका बल है। पिताश्री, आपको ही वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है, इसलिए अब तो समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लो। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आग में, मुख में, साधु संतों में और इन व्यक्तियों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, मेरी सृष्टि तो कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ।
है तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि वो इस खंबे में भी है तो मैं अभी इस खंबे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो वो उससे बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। और नरसिंह भगवान की इस प्रकार खंबे का आरंभ हुआ और भगवान नरसिंह इस खंबे से निकल कर आए हैं। और भगवान इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत किया है। वही दृश्य अभी रावण और द्रुप के माध्यम से दिख रहे हैं। बोलेगा नरसिंह भगवान की भगवान नरसिंह ने इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत किया है। वही दृश्य आपके बीच लेकर आए हैं राजा और जो मूर्ति के माध्यम से। मुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तुम किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं बनेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। किस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया वही दृश्य आपके समक्ष। इस प्रकार से भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसके अंदर शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। तो भगवान मारते नहीं, भगवान के हाथ से तर जाता है। भी भगवान तारते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता पुष्ट कर रहे हैं, अनेक प्रकार से स्तुति की देवताओं ने, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। तब कहा भाई किसी पुरुष को यदि क्रोध आए तो उसकी पत्नी को बुलाना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी को बुलाया गया और लक्ष्मी मैया जब गई वहां देखा भगवान नरसिंह के रूप को आज तक देखा नहीं था ऐसा रूप। जो ही लक्ष्मी मैया गई भगवान ने जोर से गर्जना की और लक्ष्मी मैया बेहोश हुई। कहा देवताओं कहीं जंगल से शेर पकड़ के लाया और कहते हो कि आपके प्रति क्रोध में है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने आज तक ऐसा रूप भगवान का देखा नहीं था। लक्ष्मी जी चली गई और तब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा कि आपके लिए ही भगवान ने युग रूप धारण किया, आप जाएं भगवान के पास। तो प्रहलाद संकोच होकर के भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सीता
भले सत्कतान मतयो बच साम प्रवाहे नाराजितं पुरगणा रघुना पिप्रो किंतुष्टुमर्हत समय हरि रूप जाते। और आएगा सभी जो भी माथा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। 2 मिनट का समय है। बैठे रहे। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद जी ने क्या करें कि ब्रह्मादि देवता ब्रह्मादया असुरगणा मुनयोत सिद्धा, ब्रह्मादि देवता जो है जिनकी बुद्धि सत्गुण में एकीकार है, जो इन परमात्मा की स्तुति नहीं गा सकते, मैं तुच्छ प्रहलाद अपनी तुच्छ बुद्धि से भगवान नरसिंह को प्रणाम करता हूँ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया, उनको प्यार करने लगे, कहने लगे प्रहलाद मैंने देर से अवतार लिया, अरे मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु आप तो पल पल में मेरी रक्षा करते रहे। तो प्रहलाद को गोद में लेकर के प्यार करने लगे। कहा प्रहलाद मांग लो कुछ। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बस आपके आशीर्वाद के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मांग लो ना। इसको कहते हैं पुत्र। देखिए पुण्यनाभ नरक से जो पितरों का तरन तारण कर देता है उसका नाम ब्रह्मा जी ने रखा पुत्र। तो क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी जरा देखिए। कहा प्रभु हमेशा मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने आपका अपराध किया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी को की सदगति हो जाए, उनकी दुर्गति न हो। तो भगवान ने वचन दिया प्रहलाद जी को, क्या कह रहे हैं कि तिरसप्तभी पिता पोतम पितृभि सहते नगा यत् साधो गृहे जात भगवान कुल पावना। ये प्रहलाद मैं तुझे वचन देता हूँ, सात्य 21, 10 पूर्वान 10 परान 6 विंशति प्रसाद, 10 पहले की पीढ़ी, 10 तेरी आने वाली पीढ़ी और 1 तेरी वर्तमान पीढ़ी, मैं 21 पीढ़ी तक का तरन तारण कर दूंगा, मैं तुझे वचन दे रहा हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान क्या, जिन पितरों के लिए जो करते हैं वो 10 पहले की पीढ़ी, 10 आने वाली पीढ़ी और 1 वर्तमान पीढ़ी, 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। यह है भागवत जी की शक्ति। कहा कुछ मांगो सांस और भी कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा मैथुनादिग्रह में विसुकम ही तुच्छ कंडूयने करयो दुख कृपंति नेह कृपणा भव दुख भागा कंडूति मनसिजम विसहेत धीरा। प्रहलाद जी कहे प्रभु ये जो संसार के व्यसन है, संसार का सुख है, ये क्या है? मैथुनादि जो सुख है ये खुजली की तरह है। जब खुजली होते शरीर में कहीं तो खुजलाते समय बड़ा सुख अनुभव करता है।